नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या इन दिनों कहीं आपको एप्स्टीन फाइल की चर्चा सुनने को मिल रही है? हर तरफ एक ही चर्चा है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की। इस अंदेशे की कहीं विश्व युद्ध न हो जाए, इस अंदेशे की कि कहीं दुनिया एटमी हमलों की जद में न चली आए। तो जाहिर है कि सबको ये बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। लेकिन क्या एप्स्टीन फाइल भी मानवता के भीतर ही, तमाम ताकतवर देशों की व्यवस्थाओं के भीतर ही चल रहा एक युद्ध नहीं है? उसके जो लाखों दस्तावेज सामने आए हैं, जिसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों, अधिकारियों और तमाम तरह के टेक्नोक्रेट्स के जो ब्यौरे हैं, शर्मनाक, घिनौने, वो डरावने हैं, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। ये बहुत साफ राय है कि ईरान पर ट्रंप ने जो हमला किया, उसकी एक वजह ये थी कि एप्स्टीन फाइलों से लोगों का ध्यान हटे। क्योंकि इस हमले के ठीक पहले एक 13 साल की बच्ची ने ट्रंप पे जो बिल्कुल सिहरा देने वाले आरोप लगाए थे, उनकी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन क्या इस युद्ध की वजह से एप्स्टीन फाइल से निकल रही हकीकत को टाला जा सकता है? और क्या एप्स्टीन फाइलें दुनिया में अकेली हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी बीमारी की एक सूचना भर हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में भी एक एप्स्टीन फाइल खुलती दिखाई पड़ रही है। अशोक खरात नाम का एक बाबा, खुद को ज्योतिषी और तांत्रिक बताने वाला, साधक बताने वाला एक शख्स, जो कभी दावा करता था कि मर्चेंट नेवी में रहा है, कैप्टन है और अंक शास्त्र का उसको बहुत ज्ञान है। हालांकि उसकी मार्कशीट ने बताया कि वो मैथ्स में ही फेल हो चुका था। तो ये बाबा पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया नासिक में, क्योंकि कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि उसने साधना के बहाने, उसने तंत्र मंत्र के बहाने उनके साथ रेप किया। अचानक एक परत खुली तो जैसे तूफान बाहर आ गया। एक के बाद एक 6 शिकायतें आ गई। बताया जा रहा है कम से कम 100 महिलाओं ने गुमनाम फोन करके इस बाबा की करतूतों के खिलाफ शिकायत दी है। और 100 से ज्यादा वीडियो सामने हैं जिनमें ये बाबा तरह तरह की गंदी हरकतें करता अलग अलग महिलाओं से दिख रहा है। नौबत ये है, हालत ये है कि महाराष्ट्र की जो महिला आयोग है, जो महिला आयोग है, उसकी अध्यक्ष रूपाली चाकणकर इस बाबा के पांव धोते दिखाई पड़ी और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। कई बड़े नेताओं की इस बाबा के साथ तस्वीरें हैं। उनमें एकनाथ शिंदे, उनके बेटे और भी दूसरे लोग हैं। हालांकि उनकी दलील है, जो सही है, कि सिर्फ फोटो दिख लेने से, फोटो में साथ होने से कोई किसी जुर्म का साझेदार या जानकार नहीं हो सकता। लेकिन इस बाबा को जो सरकारी फायदे पहुंचाए गए हैं, जो जमीन का, पानी का, जिसके रिकॉर्ड अब सामने आ रहे हैं, लाभ इसे गैर कानूनी तौर पर नियमों का उल्लंघन करके दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? इस बाबा की इतनी बड़ी हैसियत का जिम्मेदार कौन है? वो महिलाएं जिनके साथ वीडियो अब सामने आ रहे हैं, उनकी जिंदगी और बुरी हो गई है। इनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनको पता नहीं था कि उनके महिलाओं ने क्या कुछ झेला है। अब वो महिलाएं डर रही हैं कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो गवाही देने भी सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि बात खुलेगी तो समाज में बदनामी होगी। बाबा गिरफ्तार है और उसकी जो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, मैं संदेहवादियों में नहीं हूं। अचानक किसी बात पे कोई संदेह करना मैं शुरू कर दूं, ऐसा मेरे साथ नहीं है। लेकिन यह सच है कि सरकारी पक्ष ने यहां तक संदेह व्यक्त किया है कि इस बाबा की वजह से वो कुछ नरबली तक की बात आती है, आ रही है। मैं इस पे फिलहाल इसको कोई भरोसे लायक बात नहीं मानता हूं। लेकिन ये भ्रष्ट कदाचारी बाबा हमारे समाज में इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारे नेताओं से उसके ऐसे संपर्क कैसे हो गए? हालत यह है कि किसी नेता से कोई गरीब आदमी मिल नहीं सकता, कोई आम आदमी अपनी शिकायत उस तक नहीं पहुंचा सकता। और इस बाबा के दरबार में उन नेताओं को जाने का समय मिल जाता है।
ऐसा क्यों होता है और क्या ये कहानियां, खतरा ये है कि महाराष्ट्र के इस बाबा की कहानी, क्योंकि एप्स्टीन फाइलें तो फिर भी खुल चुकी हैं और अब बाकायदा कानून बन गया है कि उसके नाम जो है उजागर किए जाएं। खतरा यह है कि यहां जो एप्स्टीन फाइल खुल रही है, महाराष्ट्र में जो अशोक खरात की फाइलें हैं, वो जो वीडियो हैं, उनको दबा न दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे ताकतवर लोगों का एक पूरा जमावड़ा है जो बाबा को भी ताकत देता था। तो ऐसी हरकतें लगातार जारी हैं। क्या ये व्यक्तिगत किस्म की रुग्णताओं का नतीजा है? क्या ये व्यक्तिगत मनोविकार भरे हैं जिनका फैलाव दिख रहा है, या इसका वास्ता किसी व्यवस्थागत, किसी पूंजीवादी संकट से भी है? ये सवाल मेरे भीतर पिछले दिनों एक वीडियो सीरीज देखते हुए, एक वेब सीरीज देखते हुए आया। ये वेब सीरीज है सिटी ऑफ शैडोज, बार्सिलोना की इसके केंद्र में है। बार्सिलोना में अचानक पाया जाता है कि उसके बहुत बड़े लोगों की लाशें बिल्कुल टांग के किसी बड़ी मशहूर इमारत के सामने जिंदा जला दी जा रही हैं। ये सीरियल किलर कौन है, पुलिस इसकी तलाश में है। लेकिन जो कहानी धीरे धीरे खुलती है, पता चलता है कि जो चमचमाता बार्सिलोना है, 1992 में बार्सिलोना में ओलंपिक हुए थे, उसके लिए और इस चमचमाते शहर के लिए कितनी बस्तियां उजाड़ी गईं, कितने लोगों को मारा गया, कितने परिवारों को बेदखल विस्थापित होना पड़ा। और वो जो कचोट है, जो पूंजीवाद की बीमारी, और ये बड़े लोग जो थे, इन बड़े लोगों ने क्या क्या घृणित कर्म किए। ये अनाथालय खोलते हैं, बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, और उन स्कूलों में जाकर उन बच्चों के साथ अनैतिक कर्म करते हैं। उन्हीं में से कोई बड़ा होता है जो अपने साथ हुए इस अत्याचार का, उसके मासूम मन पे ऐसा गहरा निशान है कि वो इसका बदला लेता है और सबको जिंदा जला देने की सोचता है। अंत में वो लोग भी मारे जाते हैं। एक भाई बहन की कहानी है। तो सिटी ऑफ शैडोज जो है, वो याद दिलाती है कि ये रुग्णता नई नहीं है, बीमारी जो है व्यक्तिगत नहीं है, इसका वास्ता एक पूंजीवादी व्यवस्था से है। और जब मैं पूंजीवादी व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूं, तो पुरानी शब्दावली में नहीं कर रहा हूं, मार्क्सवादी और पूंजीवादी के अर्थ में नहीं, मैं उस मुनाफाखोर व्यवस्था के अर्थ में कर रहा हूं, उस विकास के लिए कर रहा हूं जिसके नाम पे पुरानी बस्तियां हर जगह उजाड़ दी जाती हैं, गरीब लोग सड़कों पे धकेल दिए जाते हैं, वो किन्हीं गंदी बस्तियों में मरने पे मजबूर कर दिए जाते हैं। हर चमकते देश के पीछे, हर चमकते शहर के पीछे एक बजबजाता उपनिवेश होता है। ये बात मैं बार बार कहता रहा हूं, ये बात दोहराता रहा हूं कि एक चमचमाती इमारत के पीछे 100 झुग्गियां खड़ी होती हैं, और इन 100 झुग्गियों और इन चमचमाती इमारतों के बीच का जो रिश्ता है, उसमें कई बार बहुत खौफनाक अपराध पल रहे होते हैं। तो इन अपराधों का संज्ञान लेना भी जरूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या हम इस व्यवस्था से कट सकते हैं? हम सब उसमें शामिल हैं। हम सबको वो चमचमाती इमारतें चाहिए, हम सबको ये विशाल वैभव के इठलाते शिखर चाहिए, हमें बड़े मॉल चाहिए, बड़ी दुकानें चाहिए, एक ऊपर उठता हुआ शेयर बाजार चाहिए। और इसके लिए सब कुछ दांव पे लगाया जा सकता है, सामाजिकता भी, नैतिकता भी। व्यक्तिवाद पे जो झूठा जोर दिया जा रहा है, निजी चॉइस की जो बात कही जा रही है, असल में उसकी आड़ में बाजार कैसे आपको लगातार अकेला कर रहा है, आपके टूल्स आपके हाथ से छीन ले रहा है, आपके जो सामाजिक दायरे थे उनको सिकोड़ दे रहा है, और इस निहत्थे अकेले समय में वो आपका शिकार कर ले रहा है। एप्स्टीन फाइलों की बर्बर हकीकत, महाराष्ट्र के अशोक खरात नाम के बाबा की भयानक हरकत, और बल्कि मैं तो बोलता हूं कि ईरान पे चल रहा युद्ध भी, ये सब एक सिलसिले की कड़ी हैं
जो नई विश्व व्यवस्था, जो विकास का मॉडल हम बना रहे हैं, ये सब उसका हिस्सा है। मुझे नहीं मालूम कि इस मॉडल से हम बाहर आ सकते हैं या नहीं, इस मॉडल से बाहर आने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन किसी विकल्प की तलाश करनी होगी, कोई रास्ता खोजना होगा, ताकि ऐसी फाइलों, ऐसे नेताओं, ऐसे बाबाओं से हमें छुटकारा मिल सके। शुक्रिया।